मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद में मैं ब्रश करता हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ। मैं मुंह धोता हूँ। आई वॉश माई फेस। मैं चाय बनाता हूँ। आई प्रिपेयर टी। तो जिन सेंटेंसेस के अंत में ताहू तीहू तेहे आते हैं, वो सेंटेंसेस हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम करते हैं उसको बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज के लेसन में हम रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजाना की जिंदगी में जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। मेरा नाम शादाब खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है हिंदी, उर्दू और इंग्लिश की मदद से इंग्लिश बोलना सीखे फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे नंबर 3। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। मैं अभी ही आपके साथ में टेलीग्राम चैनल को शेयर करता हूं। याद रखिएगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस लिंक में आपको ये पूरा जो भी हम कोर्स कर रहे हैं, हर डे का स्टडी नोट अवेलेबल है। आप उसको रेफर कर सकते हैं ताकि वीडियो देखने के बाद में जब आप नोट्स को रेफर करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा और फिर आप और बेहतर अंदाज में इंग्लिश में यूज कर सकेंगे। तो डे नंबर 3 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, रोज के काम को इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप अपनी डेली रूटीन के काम को इंग्लिश में बोलने में स्ट्रगल करते हैं? आज हम आपको सिखाएंगे अपने रोज के काम को आसान और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बोलना। तो सुबह के काम, जो मॉर्निंग रूटीन होता है, उसको सुबह के काम कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूं। मैं अपना मुंह धोता हूं। आई वॉश माई फेस। मैं चाय बनाता हूं। आई मेक टी, या आप आई प्रिपेयर टी भी कह सकते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाता हूं। आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई किड्स। अब हम प्रैक्टिस करेंगे शेडोइंग एक्सरसाइज। शेडोइंग एक्सरसाइज का मतलब होता है जब मैं सेंटेंस बोलूं तो आप मेरे पीछे उसको रिपीट करें। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। तो मेरे साथ में रिपीट करें। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वॉश माई फेस एंड मेक टी। आई वॉश माई फेस एंड मेक टी। याद रखिए, जब हम रूटीन सेंटेंसेस को बोलते हैं, जब भी हम जो वो सेंटेंसेस को बोलते हैं जो हम रोज की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम आईएनजी वर्ड यूज नहीं करते हैं। मैं ऐसे नहीं कह सकता आई मेकिंग टी। मुझे बोलना है आई मेक टी। सो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि रूटीन सेंटेंसेस के अंदर हम आईएनजी सेंटेंसेस को, आईएनजी वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोपहर के काम मतलब आफ्टरनून रूटीन को हम कैसे बोलेंगे? आई हैव लंच इन द आफ्टरनून, मतलब मैं दोपहर का खाना खाता हूं। आई हैव लंच इन द आफ्टरनून। मैं कुछ देर के लिए आराम करता हूं। आई टेक सम रेस्ट फॉर अ वाइल। आई टेक सम रेस्ट फॉर अ वाइल। देखिए, सारे सेंटेंसेस के अंत में ताहू आता है। ताहू तीहू तेहे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंसेस हमारे रोज के लाइफ में जो हम काम करते हैं उनको बोलने के लिए यूज करते हैं। मैं अपना काम करता हूं। आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। आइए शेडोइंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ में आपको रिपीट करना है। आई हैव लंच इन द आफ्टरनून। I have lunch in the afternoon. I take some rest and do my work. I take some rest and do my work. Good job. आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम शाम के काम को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। I drink tea in the evening. मैं शाम को चाय पीता हूं। I drink tea in the evening. I talk to my friends. मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं। I talk to my friends. मैं टीवी देखता हूं। आई वॉच टीवी। आई वॉच टीवी। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो हम शाम के टाइम पर इस्तेमाल करते हैं। आइए शेडोइंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। आई ड्रिंक टी इन द इवनिंग। आई ड्रिंक टी इन द इवनिंग। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड वॉच टीवी। मेरे साथ रिपीट कीजिए। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड वॉच टीवी। गुड जॉब। अब हम देखते हैं रात के काम को कैसे बोला जाता है।
I have dinner at night. I have dinner at night. मैं रात का खाना खाता हूं। एक चीज आप ध्यान में रखिए, जब हम सुबह के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं इन द मॉर्निंग। जब हम रात के बारे में बोलते हैं तो हम कहते हैं इन द आफ्टरनून। जब हम शाम के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं इन द इवनिंग। और जब हम रात के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं एट नाइट। एट नाइट, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने कपड़े बदलता हूं। आई चेंज माई क्लोथ्स। मैं सो जाता हूं। आई गो टू स्लीप। आइए शेडोइंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव डिनर एंड चेंज माई क्लोथ्स। रिपीट करें। आई हैव डिनर एंड चेंज माई क्लोथ्स। आई गो टू स्लीप। आई गो टू स्लीप। गुड जॉब। अब ये सेल्फ टॉक एक्सरसाइज है। आपको मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होना है, अपने रोज के काम के सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना है। सुबह के लिए आप बोलिए आई वेक अप अर्ली, आई मेक टी एंड प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। इसको आईने के सामने खड़े रहकर प्रैक्टिस कीजिए। शाम के काम के लिए बोलिए आई ड्रिंक टी एंड वॉच टीवी। रात के लिए बोलिए आई हैव डिनर एंड गो टू स्लीप। और अगर हो सके तो आप इन जो सेंटेंसेस हैं इनको आप रिकॉर्ड भी करें। रिकॉर्ड करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आप कैसे बोलते हैं। क्या आप जो बोल रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है सुनने में? क्या आप कोई गलती कर रहे हैं तो आप उसको सुधार सकते हैं और उसको और बेहतर अंदाज में बोल सकते हैं। अब ये बोनस चैलेंज है, जब आप कोई काम करें उस वक्त इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें। जैसे चाय बनाते वक्त बोलिए आई एम मेकिंग टी। अब याद रखिए यहां पर मेकिंग आ रहा है क्योंकि आप काम कर रहे हैं। जो काम हो रहा है उसमें हम आईएनजी यूज करते हैं। आई एम मेकिंग टी। टीवी देखते वक्त बोलिए आई एम वॉचिंग टीवी, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम वॉचिंग टीवी। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब शेडोइंग एक्सरसाइज करते हैं हम। आपको मेरे साथ में रिपीट करना है। इसे लिसन एंड रिपीट कहते हैं। मैं सेंटेंस बोलूंगा, आप उसके पीछे रिपीट कीजिए। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। I wake up early in the morning. Very good. I brush my teeth after waking up. I brush my teeth after waking up. Very good. I take a shower every day. I take a shower every day. I make tea for myself. I make tea for myself. I prepare breakfast for my family. I prepare breakfast for my family. I leave for work at 9 a.m. I leave for work at 9 a.m. I work on my tasks during the day. I work on my tasks during the day. I have lunch with my colleagues. कॉलीग्स वो होते हैं जिनके साथ में हम काम करते हैं, उन्हें कहते हैं कॉलीग्स। बहुत से लोग इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, कहते हैं कलीग्स। कलीग्स नहीं होता, कॉलीग्स। आई हैव लंच विथ माय कॉलीग्स। आई कम होम इन द इवनिंग। आई कम होम इन द इवनिंग। याद रखिएगा होम एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता है। सो आई कम टू होम इनकरेक्ट, आई कम होम इन द इवनिंग करेक्ट। I relax for some time after work. I relax for some time after work. Very good. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, इत्मीनान और सुकून के साथ में प्रैक्टिस कर सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। इससे पहले भी जो डेज हो चुके हैं उनके पूरे लिंक्स इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। आप उनको जाकर देख सकते हैं और उनको भी अच्छे से समझ सकते हैं। और याद रखिए ये पूरा जो नोट्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल में फ्रीली अवेलेबल है। आप उसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए आगे के सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। I drink tea in the evening. I drink tea in the evening. I talk to my family during dinner.
I talk to my family during dinner. I watch TV for some time. I watch TV for some time. I read books before going to bed. I read books before going to bed. I go to bed at 11 p.m. I go to bed at 11 p.m. I exercise in the morning. I exercise in the morning. I check my phone before going to bed. I check my phone before going to bed. I prepare my clothes for the next day. I prepare my clothes for the next day. I spend time with my children. I spend time with my children. And I pray before starting my day. I pray before starting my day. Good job. आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। तो आज का लेसन कंप्लीट हुआ। कल मिलते हैं नए लेसन के साथ जिसमें इंग्लिश में सवाल पूछना और जवाब देना सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहें।